प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में या पिछले पिछले कालांश में आपने पढ़ा था कवि त्रिलोचन की कविता काले काले अक्षर, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। इसका आधा भाग आपने पिछले कालांश में पढ़ा था। इससे अगले कालांश में आप आज देखिए कि किस तरह से चंपा कवि के पास उसके पेन चुरा लेती है, उसके कागज चुरा लेती है। चंपा जब उसके पास जाती है तो चंपा से कवि कहता भी है कि हे चंपा, ये पढ़ाई लिखाई तुम भी कर लो, आगे भविष्य में तुम्हें ये काम आएगी। ऐसा संदेश गांधी जी के द्वारा दिए गए संदेश को भी चंपा को बताता है कि हरे सारे काम आएगा, यानी पढ़ाई तुम्हारे बाहर जब तुम जाओगी तो निश्चित तो तुम्हारे लिए एक साथी के रूप में, एक मित्र के रूप में पढ़ाई तुम्हें काम देगी, ये शिक्षा। इसलिए तुम भी पढ़ाई लिखाई कर लो। यहाँ तक आपने पिछले कालांश में देखा था। अब आज हम यहाँ से अगले पेज से शुरू करते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता में कि चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अर्थात जब कवि कहता है कि गांधी जी ने भी पढ़ाई के लिए जोर दिया है कि नारी शिक्षा आगे होनी चाहिए और चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे सारे काम सरेगा, तो इस बात को चंपा लास्ट में इनकार करती है कि मैं नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अर्थात चंपा विरोध करती है कवि का, गांधी जी का भी विरोध करती है। गांधी जी तो कहते थे तुम बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो अच्छे कहाँ हैं जो पढ़ने की सलाह दे रहे हैं। यानी चंपा पढ़ाई का विरोध करती है और पढ़ाई के कहने वालों का भी विरोध करती है कि तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात करेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अर्थात स्पष्ट मना कर देती है कवि से कि मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं करूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, तुम पढ़ लो, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी। अर्थात कवि समझाता है चंपा को कि हे चंपा, तुम पढ़ लो, पढ़ाई तुम्हारे काम आएगी, कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम अपने ससुराल पति गृह जाओगी, कि कुछ दिन बालन संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, कि जब तुम तुम्हारे पति के साथ रहोगी, फिर पति तुम्हारा सर्विस के दौरान, अपनी नौकरी के दौरान, अपने कमाने के लिए बाहर कलकत्ता जब चला जाएगा। उसे समझा रहा है कवि कि पढ़ाई आपके लिए क्यों काम आएगी, किस लिए आवश्यक है, कि जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा पति कमाने के लिए बाहर जाएगा, कलकत्ता चला जाएगा। कलकत्ता संबोधन करता है कवि, यदि शहर विशेष का नाम लेता है। बड़ी दूर है वो कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है, कि जब वो इतनी दूर चला जाएगा तो बताइए तुम उसे कैसे पत्र लिखोगे, कैसे तुम तुम्हारे संदेश उसे बताओगे। इसलिए तुम पढ़ाई करोगी तो निश्चित है तुम उन्हें पत्र व्यवहार भी कर पाओगे। तो ये समझाने का प्रयास करता है कवि त्रिलोचन चंपा के लिए, लेकिन चंपा इसका पुरजोर विरोध करती है और अपने जवाब किस तरह बोलते। चंपा बोली कि तुम कितने झूठे हो देखा, कि तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। अफसोस करती, आश्चर्य करते, हाय राम, तुम पढ़े लिखे होकर के इतने झूठी बात करते हो, इतना गलत कहते हो। मैं तो भय कभी ना करूंगी, कि सर्वप्रथम तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। एक बालिका, एक चंपा जो इस कविता की नायिका है, वो सबसे पहले तो शादी का ही विरोध करती है कवि के सामने, कि मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, और कभी जो ब्याह हो गया, यदि मेरी शादी हो भी गई, तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, यानी मैं उन्हें अकेला नहीं जाने दूंगी। और जब मेरे साथ रहेगा तो मुझे पत्र व्यवहार की जरूरत क्या है, मुझे पढ़ाई की आवश्यकता क्या है। कलकत्ता में कभी ना जाने दूंगी, कलकत्ता में वज्र गिरे। अंतिम पंक्ति में नायिका का या चंपा का भाव अभिव्यक्त होता है कि पहली बात तो मैं शादी नहीं करूंगी, शादी करूंगी तो अपने पति के साथ रहूंगी, और कलकत्ता में मैं कभी नहीं जाने दूंगी। यदि कलकत्ता पति जाएगा, यानी मुझे यहाँ छोड़ेगा, वो वहां जाएगा, मेरे घर टूटेगा, तो घर को टूटने नहीं दूंगी। अर्थात मैं अपने पति को कलकत्ता कभी नहीं जाने दूंगी। ऐसे कलकत्ता पर अंतिम पंक्ति में अपना पूरा क्षोभ, अपना पूरा दुख प्रकट करती है यह नायिका चंपा, कि ऐसे कलकत्ते पर वज्र गिरे, अर्थात वो तबाह हो जाए, उस पर वज्र गिर जाए, कलकत्ता शहर ही मिट जाए, तो फिर मेरा पति वहां कैसे जाएगा, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इस कविता के माध्यम से नायिका चंपा अपने घर को टूटने से बचाने की बात करती है। क्योंकि आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो निरर्थक है चंपा के मायने में, क्योंकि उसका पति उसे छोड़ करके जाता है, प्रवास में रहता है, वो घर पर रहती है। दोनों का जिस उद्देश्य से शादी होती है, एक साथ रहकर के जीवन सुखपूर्वक जीने की जो भावना है, कल्पना चंपा के मन में है, उसका विरोध करती है हमारी आज की शिक्षा प्रणाली। तो इसी बात को समझाने का प्रयास किया है यहाँ पर कवि ने चंपा नायिका के पात्र के माध्यम से,
कि किस तरह से आज की शिक्षा प्रणाली उसके जीवन में एक कटुता या दुख का भाव पैदा कर देती है। इसी के साथ आपका यह अध्याय पूरा होता है। धन्यवाद।